जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है, जिस वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और फिलहाल खुश्क मौसम भी है और 28 दिसंबर तक का मौसम ऐसा ही रहेगा, खुश्क मौसम लगातार बरकरार रहेगा। लेकिन उसके बाद से साल 9 के करीब यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों का भी इम्कान है। साथ ही साथ दर्जा हरारत में भी लगातार जो है नीचे दर्ज किया गया है और कई इलाकों में दर्जा हरारत 0 से नीचे दर्ज हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से जहां शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है, तो वहीं कई इलाकों में दर्जा हरारत 0 से नीचे भी रिकॉर्ड किया गया है। अगरचे बादलों की वजह से बाज़ मकामात पर रात के दर्जा हरारत में मामूल बेहतरी देखी गई है, ताहम मजमूई तौर पर सर्द मौसम बरकरार है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 28 दिसंबर तक मौसम अमूमन खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम 29 दिसंबर को बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशन गोई है। दर्जा हरारत की बात करें तो आपको बता दें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो रवां हफ्ते के मुकाबले में कुछ बेहतर है। सयाहती मकाम सोनमर्ग -4.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे सर्द तरीन मकाम रहा है, जबकि गुलमर्ग में -4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह से जनूबी कश्मीर के पुलवामा में -3.4, पहलगाम में -1.6, शोपियां में -2.5, शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में दर्जा हरारत 0.2 और कोकरनाग में 0.8। इसी तरह से पामपुर में भी -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है। कुल मिलाकर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन बदलते मौसम के साथ तवक्को की जा रही है कि सयाहत का शोबा भी तरक्की करे, फ़रूग मिले, सयाह वापस वादी कश्मीर लौटे, कोशिशें हो रही हैं। लेकिन पहलगाम इंसिडेंट के बाद का भी और कंगदूरी जाने वाले रास्तों पर भी कुछ एक पाबंदियाँ मुख्तलिफ इलाकों से सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और मुसलसल मीटिंग्स के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया उन मकामात को खोलने के हवाले से गौर खौज कर रही है या फैसले ले रही है जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद बंद हुए थे। और शुमाली इलाका जात में एक ये खूबसूरत मकाम भी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऊपर पहाड़ी सिलसिले में माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, वो लोग भी मुंतज़िर हैं कि LG इंतजामिया जल्दी फैसला ले, इस मकाम को भी खोले। चंद लोगों से इस शदीद ठंड के बावजूद भी जो तवक्को कर रहे हैं कि सयाह वापस आएँ और इन रास्तों को भी इंतजामिया खोले। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट ने शुमाली कश्मीर के अंदर बात की और ये वो अहम तरीन राबते हैं या रास्ते हैं जो सयाहती मकाम गुलमर्ग की तरफ जाते हैं। बर्फ़ या बारिश से पहले इन रास्तों को खोलने की उम्मीद भी की जा रही है और अपील भी LG एडमिनिस्ट्रेशन से। तो लाख लाख शुक्रिया अल्लाह का कि इस वक्त हम यहाँ पे सरजफाल जो ये बहुत मशहूर नाम है टूरिज़म के हवाले से, तो आपने भी देखा कैसा खूबसूरत है। तो चले कलान में क्या है कि जो हमारे मुलाजिम साहिबान है इन बेचारों को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ कहता है पानी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो वही जानता है। आजकल यहाँ पे इस स्पॉट पे टूरिस्ट आते हैं? जी सर, आज भी आते हैं, लेकिन जब से ये पहलगाम का मसला हुआ तो तब से कुछ साइटें बंद है। द्रंग बंद है, सरजफाल बंद है और जो हमारी कंगडोरी है ये बंद है। ये अभी भी बंद है? ये अभी भी बंद है। तो आपके वसादत से ये बात भी हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, गवर्नर साहब तक, क्योंकि ये गवर्नर साहब तक है। तो ये जो साइटें हैं, जब हमारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो बोलते हैं हमें वहाँ कंगडोरी लेके जाओ, तो जिस वक्त उनको यहाँ हमारे घोड़े वाले या स्लेज वाले बोलते हैं कि वहाँ वो साइट बंद है, तो उनको ये दहशत जैसा माहौल लगता है कि बंद क्यों है। एक साइड से हम रोज़ टूरिस्ट गुलमर्ग आए, कश्मीर आए। देखो मुश्किलात का अगर देखा जाए तो बहुत ही असर पड़ा पहलगाम अटैक के बाद, क्योंकि आजकल पहले तो यहाँ बहुत ही गैदरिंग हुआ करती थी टूरिज़म के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बारामूला का टॉप विलेज जो है बांडी बाला, तो गुलमर्ग से भी ये क्लोज ही पड़ता है टूरिज़म स्पॉट के हवाले से। साथ ही में आस्थाना शरीफ बाबा रशीद साहब के नाम से जो मशहूर है, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बहुत बड़ी ज़ियारत शरीफ है। तो उस हवाला से अगर देखा जाए तो आजकल सरजफाल पे बहुत ही गैदरिंग हुआ करती थी, तो यहाँ के लोकल को भी छोटा मोटा रोज़गार का एक मौका मिलता था।
तो पिछले साल से देखा जाए अगर जब से ये सरांस फॉल स्पॉट क्लोज है तो यहाँ के लोकल को यूथ को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कितने सारे मुश्किलात दरपेश हैं? नहीं, लोगों को मुश्किलात तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमेशा आदमी को मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है और टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं। खासकर ये एरिया जो पूरा है ये डिपेंडेंट ऑन टूरिस्ट है और मेरे ख्याल से यहाँ पर होम स्टे का ऑप्शन भी सरकार ने लाया था, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, और कुछ गाँव ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह भी की थी। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ साथ साथ कि कभी कभी अपने को हालात को भी देख कर नज़र जाना तो सरकार को मेरे ख्याल से जब रिस्ट्रिक्शन इस वक्त भी चल रही है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से जब सरकार को शायद करवट लेगा, लेकिन अभी 2 से 3 दिनों का इंतजार करना होगा जो महकमा मौसमियात बता रहा है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिएगा कि 30 से यकम जनवरी के दरमियान या 30 दिसंबर से नए साल के मौके पर शुरुआत के साथ ही मौसम बदलेगा। बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला बालाई इलाकों के बाद मैदानी इलाकों में भी असर दिखाएगा, महकमा मौसमियात प्रिडिक्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि मौसम बदला है, सीज़न है, तो इस पर यह सीज़न आमतौर पर पीक पर रहता था टूरिज्म की जहां तक बात है, लेकिन पहलगाम इंसिडेंट बहुत चीज़ें मुतासिर कर गया। अब रफ्ता रफ्ता कुछ मकामात को खोला जा रहा है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स के बाद LG एडमिनिस्ट्रेशन मुसलसल इस पर जो है वो फैसले लेती रही है। आइंदा दिनों में शायद इन फैसले और भी इन मकामात को खोला जाए।